माँ, राम राम। राम राम बेटा, खुश रहे। और कैसा है तू? ठीक हूँ माँ, आप बताओ आप कैसी हो? ठीक ही हूँ बेटा, वो बस मेरे थोड़ा घुटनों में दर्द है। अच्छा, तो माँ आप यहाँ आ जाओ ना। अरे बेटा क्या करूँ, आ तो जाऊँ पर मेरा शहर में मन नहीं लगता। यहाँ गांव में कुछ औरतें आ जाती हैं, बात कर लेती हूँ, मन लग जाता है। वहाँ शहर में अंदर ही अंदर मेरा तो मन नहीं लगता बेटा। देख लो माँ, आ जाओ कुछ दिनों के लिए। मुझे भी बहुत याद आ रही है आपकी। 6 महीने हो गए आपको। अच्छा, चल तू इतना कह रहा है तो आ जाऊंगी हफ्ते 10 दिन के लिए। हाँ माँ, मैं गाड़ी और ड्राइवर भेज दूंगा, आपको ले आएगा। ठीक है बेटा, तो फिर भेज देना, कल भेज देना, आज मत भेजना। क्यों माँ, आज क्या है? अरे आज ना पड़ोस में कथा है, तो मैं कथा में जाऊंगी बेटा। अच्छा ठीक है माँ, कल आ जाना। हाँ बेटा, आ जाऊंगी कल। पर देख, ज्यादा नहीं रुकूंगी, मुझसे हफ्ते 10 दिन ही रुका जाएगा। मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी। वो तो बस तेरी वजह से आ रही हूँ मैं। अरे हाँ माँ ठीक है, अरे हाँ माँ ठीक है, बस आप आ जाओ। बहुत दिन हो गए अब तो, बीच बीच में चक्कर लगाती रहा करो। ठीक है बेटा, आ जाऊंगी। चलो मैं रखता हूँ मैं फोन। राम राम। राम राम बेटा, खुश रहे हमेशा। ये भी ना मुझे शहर बुला के बैठा लेता है, मेरा मन नहीं लगता। अरे पुष्पा, अरे जीजी, आओ बैठो। क्या हुआ, कहाँ मन नहीं लगता तेरा? अरे जीजी, हर्ष का फोन था। अच्छा अच्छा, बोल रहा है मम्मी शहर आ जाओ। उसी से कह रही थी कि बेटा मेरा मन नहीं लगता, फिर भी जिद कर रहा है कि आ जाओ। अरे ये तो अच्छी बात है कुसुम, तेरा बेटा तुझे इतना प्यार करता है। वरना आजकल के जमाने में बेटा पूछता भी नहीं है माँ को। माँ बाप गांव में पड़े रहते हैं, बच्चे शहर में बस गए हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। अरे हाँ जीजी, वो तो आप ठीक कह रही हो, पर मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी। अरे शहरों में सब अपने अपने घरों में पैक रहते हैं, कोई निकलता ही नहीं है बाहर। अब यहाँ गांव में तो आने जाने वाले सब मिलकर जाते हैं, ऐसा मन लगता है मेरा तो। पर कोई बात नहीं, बेटा कह रहा है तो चली जा, उसका भी मन रह जाएगा। हाँ जीजी, जाना तो पड़ेगा। अब वो जिद कर रहा है, कल भेजेगा गाड़ी और ड्राइवर। उसे तो टाइम नहीं है ना जीजी, उसकी छुट्टी नहीं है। हाँ हाँ, उसे कहाँ छुट्टी होगी, इतना बड़ा बिजनेस करता है, उसे कहाँ फुर्सत है बेचारे को। तो इतना बिजी होने के बाद भी तुझे पूछता रहता है, वही बहुत है। हाँ जीजी, फोन तो रोज करता है। अच्छा अच्छा, तो कितने दिनों के लिए जाएगी? अरे जीजी, हफ्ता 10 दिन की कह रहा है, देखो अब मन लगेगा तो। अच्छा, तो तू 10 दिन बाद आएगी अब, फिर हमारा मन कैसे लगेगा? हाँ जीजी, सही कह रही हो। और क्या, आज तो पंडिताइन के यहाँ कथा है। हाँ जीजी, बस उसी की तैयारी कर रही थी जाने की, नहाने जा रही थी बस। अच्छा अच्छा, चल फिर मैं भी कथा करवाने वाली थी, पर अब नहीं करवाऊंगी, तू नहीं है तो। ऐसे करूंगी, 10 दिन बाद ही रखूंगी अब। अच्छा, फिर तो मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। चल ठीक है, अब मैं भी चलती हूँ। किस लिए मन लगा रहता है गांव में, कभी कोई आता ही रहता है। शहर में तो बस बैठे रहो यूं ही। अरे रीमा, बोलो हर्ष। अरे कल ना गांव से माँ आ रही है। अच्छा, पर क्या हुआ, क्यों आ रही है? अरे क्यों का क्या मतलब है? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है ना वैसे वो? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, वैसे कितने दिनों के लिए आ रही है? माँ हफ्ते 10 दिन के लिए आ रही है। अच्छा ठीक है। तुम ऐसा करना, कल उनकी फेवरेट बाजरे की खिचड़ी बना लेना। क्या, बाजरे की खिचड़ी? हाँ माँ को बहुत पसंद है वो, और वैसे भी अब हल्की ठंड पड़ने लगी है, तो माँ को बहुत पसंद है ठंड में बाजरे की खिचड़ी खाना। पर वो तो बहुत टाइम में बनती है, और मुझे नहीं आती। नहीं आती? पर तुम तो बनाती हो ना अपने मायके में, तुम्हारे पापा को भी बहुत पसंद है। अरे बनाती थी, अब नहीं आती मुझे, भूल गई मैं बनाना। अच्छा, कोई बात नहीं, काम वाली आती है ना, उससे बनवा लेना। ठीक है। ओहो, ये बुढ़िया क्यों आ रही है, इसको भी ना चैन नहीं है। ये नहीं गांव में रहे आराम से। अरे गांव में भी तो काम वाली लगा रखी है, यहाँ आने की क्या जरूरत है? गंवारों की तरह आ जाएंगी साड़ी पहन के, ऊपर से इनका खाना गंवारों का, बाजरे की खिचड़ी। बताओ कौन खाता है बाजरे की खिचड़ी? अब ऐसी ऐसी चीजें बनवाएंगे जो कोई ना खाता हो। बस मेरी माँ को पसंद है, ये बनाओ वो बनाओ। हर्ष तो बिल्कुल पागल ही हो जाता है माँ के पीछे। माँ के आने के बाद मुझे तो जैसे इग्नोर ही कर देता है, इसलिए मुझे नहीं अच्छी लगती कि माँ जी यहाँ आए और यहाँ रहे। अरे गाँव चले तो जाते हैं हम मिलने के लिए,
पता नहीं फिर भी क्या लगी रहती है आने की यहाँ पर, ना चैन से रहती है ना रहने देती है। अरे माँ, राम राम। राम राम बेटा, खुश रहे। अरे बस बेटा बस। और माँ, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं बेटा, कोई तकलीफ नहीं हुई। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बहू, खुश रहे। आओ माँ, बैठो। माँ, गांव में सब ठीक है? हाँ बेटा, सब ठीक है। माँ, मैंने आपके लिए बाजरे की खिचड़ी बनवाई है। अच्छा चल बढ़िया है। जाओ रीमा, माँ के लिए बाजरे की खिचड़ी ले आओ। हाँ ठीक है, अभी लाती हूँ। अरे बेटा, तूने क्यों बनवाई बाजरे की खिचड़ी? मैं खुद बना लेती हूँ गांव में। इतनी मेहनत लगती है उसमें। बहू बेचारी शहर की है, वो कहाँ इतनी मेहनत कर पाती होगी। अरे माँ, शहर की है तो क्या हुआ, इसका मायका तो गांव में है। और आपको पता है, रीमा के पापा को भी बाजरे की खिचड़ी बहुत पसंद है। तो शादी से पहले रीमा बनाया करती थी अपने पापा के लिए। अच्छा हाँ, पर ये बाजरे की खिचड़ी तो काम वाली ने बनाई है। अच्छा अच्छा। और माँ, आज शाम को रेडी रहना, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। क्यों बेटा? अरे आप बोल रही थी ना आपके घुटनों में दर्द है, तो डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा आपको दिखाने के लिए। पर बेटा, मैं तो इनमें तेल की मालिश करवा लेती हूँ काम वाली से, ठीक हो जाता है दर्द। हाँ माँ, मालिश भी करवा लेना, पर एक बार डॉक्टर को भी दिखा देना। अरे बेटा, क्यों खर्चा करना इतना? डॉक्टर तो हाथ लगाने की इतनी सारी फीस ले लेता है। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? आपका बेटा खूब कमाता है, तो क्या थोड़ा बहुत पैसा मैं अपनी माँ पर खर्च नहीं कर सकता? हाँ बेटा, मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि तू दिन रात तरक्की करे। बस माँ, तो आपके आशीर्वाद से ही तो है जो भी कुछ है। और माँ, जब डॉक्टर के पास से आएंगे ना, तो मार्केट भी चलेंगे रास्ते में। क्यों बेटा, मार्केट क्यों? अरे आपके लिए कपड़े दिलवाऊंगा, ये कपड़े पुराने हो गए हैं। अरे बेटा, मुझे कौन देखता है बुढ़ापे में। तू बहू को ले जाना मार्केट, उससे दिलवा लेना कपड़े। अरे माँ, वो तो लेती रहती है। फिर भी बेटा, मैं क्या करूंगी नए कपड़ों का। नहीं माँ, चलना तो पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक है, तू क्या मानेगा, जिद कर लेता है हर चीज की। अरे माँ, इतने दिनों में तो आप आई हो, अब भी जिद नहीं करूंगा। और वैसे भी माँ, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, आपके लिए तो आपका बच्चा ही रहूंगा। हाँ बेटा, ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। चल ठीक है, ले चलना। हाँ, ये हुई ना बात। अरे रीमा, खिचड़ी नहीं लाई माँ की? हर्ष, खिचड़ी बनने में अभी टाइम है। हाँ बेटा, बाजरे की खिचड़ी बहुत देर में बनती है। बहू, तू भी चलना हमारे साथ मार्केट। नहीं माँ जी, आप ही चली जाना, मैं क्या करूंगी जाकर। क्यों बहू, तू भी कुछ ले लेना। नहीं नहीं माँ जी, आप ही चली जाना। जब मुझे किसी चीज की जरूरत होती है तो मैं खुद ड्राइव करके चली जाती हूँ। अच्छा बहू, तुझे आती है गाड़ी चलानी? हाँ माँ जी, आजकल तो सभी को आती है गाड़ी चलानी। हाँ माँ, आती है रीमा को गाड़ी चलानी, मैंने सिखा दी। अब मैं बाहर रहता हूँ, कभी आ नहीं पाता, तो वो कर तो लेती है घर के काम, बाहर आने जाने के। हाँ बेटा, ठीक कह रहा है वो तो। अब शहर में रहने का फिर फायदा ही क्या। और क्या माँ। अच्छा रीमा, ऐसा करो, तब तक माँ के लिए चाय बना दो। हाँ ठीक है। हर्ष भी ना अपनी माँ के आने के बाद बिल्कुल पागल ही हो जाता है। माँ के लिए ये लाओ, माँ के लिए वो लाओ, ये कोई बात होती है भला? हर्ष को खूब पता है कि अभी काम वाली नहीं आई है, फिर भी सारे काम मुझसे करवाने हैं। ऐसे ही वो बुढ़िया है, सुबह से घर से भूखी चली, कुछ खाकर भी नहीं चली, आते ही ये ला दो वो ला दो, और मुझसे कह रही है मेरे साथ मार्केट चलना। माय फुट, इस बुढ़िया के साथ मैं मार्केट जाऊंगी? और मना तो ऐसे कर रही है, नहीं नहीं मुझे क्या जरूरत है कुछ लेने की, बहू ले लेगी। अच्छा बनने का तो कोई मौका नहीं छोड़ती अपने बेटे के सामने। पता नहीं अब कब तक रहने वाली है, और इतना मीठा बनकर दिखाएगी अपने बेटे के सामने, हमारा और झगड़ा करवा देती है। अब बनाओ इस बुढ़िया के लिए चाय। काम वाली भी ना, कल बोला था मैंने इसे जल्दी आ जाना। और बेटा, तेरा काम कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है ना? पैसे लेने के मन में होगी बुढ़िया के, तभी पूछ रही है काम कैसा चल रहा है। वो बेटा इसलिए पूछ रही थी, थोड़े पैसों की जरूरत थी। पैसों की जरूरत? हाँ माँ, बताओ कितने चाहिए आपको? वो बेटा, गांव वाला घर है ना, वो खराब हो रहा है, सीलन आ रही है उसमें, तो उसे ठीक करवा देता और उसमें पेंट करवा देता। अच्छा ठीक है माँ, करवा दूंगा, आप क्यों टेंशन ले रही हो? अब आई ना मुद्दे पर, इसीलिए पूछा जा रहा है काम कैसा चल रहा है। अरे रीमा, चाय को लेकर वहीं खड़ी रहेगी क्या? नहीं बस अभी आई थी। लो माँ, चाय पियो। वैसे माँ जी, अभी घर ठीक करवाने की क्या जरूरत है? अभी तो वो ठीक है, थोड़ी बहुत सीलन ही तो है। अरे माँ ने बोला है ना उसे ठीक करवाना है, तो करवा देंगे, परेशानी क्या है? हर्ष, आपने तो बोल दिया कि परेशानी क्या है, पर मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं जानती हूँ आपकी हालत। हालत मतलब?
क्या हुआ बहू? वो मम्मी जी, इनका काम कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा। बिजनेस में लॉस हो रहा है और एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था, वो भी कैंसिल हो गया। अरे माँ, आप टेंशन मत लो, इतना भी बुरा नहीं चल रहा, सब ठीक ठाक है। अच्छा बेटा, तो रहने दे, अभी इतना खराब नहीं है घर। अरे नहीं माँ, करवा दूंगा सही। अरे रीमा, माँ के सामने ये बातें मत करो। पर हर्ष, मैंने गलत क्या कहा है? बहू बेटा, अपने पति का नाम लेकर नहीं बोलते। माँ जी यहाँ पर सब ऐसे ही बोलते हैं। अरे माँ, आपकी चाय ठंडी हो रही है, आप चाय पियो ना। और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सब बढ़िया है। आपके आशीर्वाद से अच्छा खासा कमा लेता हूँ, काम चल जाता है। अरे नहीं नहीं बेटा, तू रहने देना, फिर कभी करवा लेंगे घर ठीक। जब तेरा काम अच्छा चलने लगेगा तब करवा लेना। अरे माँ, आप तो खामखा टेंशन ले रही हो। चलो आप चाय पी लो। हाँ ठीक है बेटा। क्या जरूरत थी तुम्हें माँ के सामने कुछ बोलने की? अरे तो मैंने गलत क्या कहा? माँ जी को पता होना चाहिए ना कि आपका काम ठीक नहीं चल रहा। मेरा काम ठीक चल रहा है। अरे ऐसे ऑर्डर तो आते जाते रहते हैं, माँ को परेशान करने की क्या जरूरत थी? अरे उन्हें घर ठीक करवाना है, और घर ठीक क्या बातों से हो जाता है, उसमें पैसे नहीं लगते। अरे घर की जरूरतें तो बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है। उस सब के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और मेरी माँ को टेंशन मत दिया करो। अरे इतने दिनों में तो वो आई है और आते ही तुमने टेंशन दे दी उनको। मैं नहीं चाहता मेरी माँ को इस उम्र में कोई टेंशन हो। और मुझे ना मेरी माँ ने इस लायक बनाया है कि मैं सारी मुसीबतों का सामना कर सकूं। तो मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा। तुम माँ के सामने ऐसी बातें मत बोला करो जिससे वो परेशान हो। अरे माँ, क्या हुआ? आप इतनी टेंशन में क्यों बैठी हो? अरे बेटा, मुझे नहीं पता था कि तेरा काम अच्छा नहीं चल रहा। मैं तो माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता मत किया करो, सब कुछ बहुत अच्छा है आपके आशीर्वाद से। और रही बात रीमा के बोलने की, अरे वो तो कुछ भी बोल देती है माँ। आपको पता है ना, मैं आपको टेंशन में नहीं देख सकता। नहीं बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं नहीं ले रही टेंशन। हाँ माँ, आप ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, मैं नहीं देख सकता आपको दुखी। और रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस में ऊंच नीच होती रहती है माँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज घाटा हुआ है, कल मुनाफा भी होगा। हाँ बेटा, ठीक कह रहा है तू। अच्छा आप ये बताओ, पापा कब आने वाले हैं? अरे बेटा, तेरे पापा तो 4 धाम की यात्रा पे गए हैं अपने दोस्तों के साथ, वो अभी नहीं आ पाएंगे। उन्हें तो पूरे 15-20 दिन लगेंगे। हाँ माँ, अच्छा ही है, अपने यार दोस्तों के साथ घूम लेते हैं पापा। हाँ बेटा। अच्छा माँ, मैं खाने के लिए बोल देता हूँ, आप बताओ आपको क्या खाना है, वही बनवा दूंगा। अरे नहीं बेटा, जो बनेगा वही खा लूंगी। आए बड़े, इनकी माँ को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं इतनी टेंशन में हूँ वो कुछ नहीं, माँ की टेंशन दिखाई देती है बस हर टाइम। ये बुढ़िया 2 दिन के लिए आती है और हमारे बीच में कलेश करवा जाती है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पता नहीं क्या क्या करेगी। एक ही दिन हुआ है अभी तो आए, अभी से हर्ष मुझे इतना सुनाकर चले गए। अरे मैंने कुछ गलत कह दिया था क्या? जो बात है वही तो बोला था। मेरी माँ माँ ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अरे रीमा, माँ के लिए खाना लगा दे। बस यही काम रह गया है अब, और तो कुछ काम ही नहीं बचा। बस इस बुढ़िया की सेवा करती रहूं। अब की बार हर्ष से मैं बात कर ही लेती हूँ, बहुत हो गया, मुझसे नहीं होती ये चमचागिरी। मैं खुद अपने काम नौकरों से करवाती हूँ और इनकी माँ के काम मैं करूँ। अब की बार तो फैसला करके ही भेजूंगी, चाहे कुछ हो जाए। चलो अब इनके लिए खाना लगाओ। एक काम वाली और नहीं आई, आज आने दो इसे मैं बताऊंगी। तो पहले से इतने काम है, ऊपर से ये बुढ़िया और आकर बैठ गई है। और हर्ष तो जैसे पागल ही हो जाता है माँ के आने के बाद। माँ के आगे इसे कुछ नहीं दिखाई देता। माँ, खाना खाने के बाद आप तैयार हो जाना, आपको डॉक्टर के पास भी लेके चलूंगा और मार्केट भी। अरे बेटा, मार्केट रहने देना, खर्चा हो जाएगा बेवजह। माँ फिर से वही बात, अब की बार आपने खर्चे की बात की ना, मैं गुस्सा हो जाऊंगा आपसे। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं करूंगी। ठीक है, तो फिर आप खाना खा के जल्दी से रेडी हो जाना, डॉक्टर सिर्फ 2 बजे तक ही बैठता है। अच्छा ठीक है बेटा। रीमा को भी ना क्या जरूरत थी ये सब बोलने की। और मुझे पता है माँ मुझसे कुछ नहीं कहेंगी, पर अंदर ही अंदर टेंशन ले लेंगी। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि माँ की टेंशन खत्म हो सके। चलो इस बारे में बाद में सोचता हूँ, पहले माँ को शॉपिंग करवा के लाता हूँ। अरे बहू, गरम कपड़े ऐसे नहीं पहनते बेटा। तू ना काम वाले से कह के उनमें धूप लगवा देना। माँ, हाँ बेटा। लो माँ, अपना हाथ आगे लाओ। क्यों बेटा, क्या हुआ? ये पैसे मैं आपको देना चाहता हूँ। ये पैसे क्यों बेटा? अरे माँ, जो मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था ना, वो कैंसिल हो गया था। हाँ?
मुझे अब उससे भी बड़ा ऑर्डर मिला है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ माँ, देख लो आप मेरे लिए कितनी लक्की हो। अरे जब से यहाँ आई हो जब से कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। और माँ आप तो मेरे लिए इतनी लक्की हो कि जिस ऑर्डर के ना मिलने से मैं बहुत परेशान हो रहा था ना, आज मुझे उससे भी बड़ा ऑर्डर मिला है माँ। अच्छा बेटा। हाँ माँ, ये सब कुछ आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है। और ये पैसे आप रखो, ये पैसे उस ऑर्डर का एडवांस है। तो बेटा मुझे क्यों दे रहा है, अपनी बहू को दे। हो गया ड्रामा शुरू। अरे माँ, जब आप नहीं होती हो तब मैं सारे पैसे लाकर रीमा को ही देता हूँ। अब आप हो तो आपको दे रहा हूँ। फिर भी बेटा, आखिर बहू घर संभालती है तो उसी को दे दे बेटा। बेटा लगता है बहू नाराज होकर चली गई। तू ऐसा कर कि पैसे उसी को दे दे, इन पर उसी का हक है। अरे नहीं माँ, नाराज होकर नहीं गई, कुछ काम याद आ गया होगा उसे। आप चिंता मत करो, आपके पैसे रखो। अरे नहीं बेटा, इतने सारे पैसों का मैं क्या करूंगी। माँ ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं ये आपको देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं इनमें से 1000 रुपए रख लेती हूँ, बाकी के तू ले ले। नहीं माँ, 1000 रुपए क्यों? आपको गांव में पैसों की जरूरत है ना? हाँ है तो। हाँ तो माँ, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, आप इनमें से 50,000 रख लो। अरे बेटा अभी रहने दे, फिर कभी करवा लूंगी वो गाँव वाला काम। नहीं माँ, आप कैसे बातें कर रही हो? अभी आप 50,000 रखो और मैं भिजवा दूंगा। अच्छा तो तू ले ले, मुझे दे देना बाद में। अच्छा ठीक है। आती हूँ बेटा मैं भी। ये रीमा भी ना इस तरह गुस्से में गई है, मैं देखता हूँ उसे। हर्ष ने मुझे समझ क्या रखा है। इसकी माँ इसके लिए लकी है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं इसके लिए लकी नहीं हूँ? जब बिजनेस में इतना प्रॉफिट होता है तब तो आज तक नहीं बोला कि रीमा तुम मेरे लिए लकी हो। और माँ को आए हुए 2 दिन हुए, माँ से बोल रहा है कि माँ तुम मेरे लिए लकी हो। इसका मतलब क्या है, मैं अनलकी हूँ? बस अब बहुत हो गया, आज फैसला हो ही जाए। रीमा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब ये भी मैं बताऊँ क्या प्रॉब्लम है मेरी? अरे मैंने माँ को पैसे दिए, तुम्हें अच्छा नहीं लगा जो तुम वहां से मुंह बनाकर आ गई? हाँ नहीं अच्छा लगा मुझे। पर क्यों? अरे ये घर मैं चलाती हूँ, इसकी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर है, ना कि माँ के ऊपर जो अपने पैसे माँ को दे दिए। अरे आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैंने माँ को पैसे दिए हैं, माँ ने खर्च थोड़ी किए। और तुम्हें पता है माँ तो सिर्फ 1000 रुपए ले रही थी, बोल रही थी बाकी बेटा तू रख ले, मैं क्या करूंगी इनका। और तुम? उन्हें तो बस यही काम है। अरे नाटक करती है तुम्हारी माँ। रीमा, जबान संभाल कर बोलो। अच्छा अब मुझे डांटोगे? तो तुम बात ही ऐसी कर रही हो। अरे हमेशा मैं पैसे तुम्हें ही लाकर देता हूँ ना, तो आज मैंने माँ को लाकर दे दिए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक तो तुमने कल उन्हें टेंशन दे दी थी ये कहकर कि मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है। पता है तुम्हें कितनी टेंशन में थी माँ? इसलिए मैंने माँ को ये पैसे दिए ताकि उन्हें अच्छा लगे, उन्हें लगे कि कोई लॉस नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो टेंशन ना ले। आपको सिर्फ अपनी माँ की टेंशन की पड़ी है, मेरी टेंशन आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। अरे आखिर तुम्हें टेंशन है क्या? रानियों की तरह तो तुम रहती हो, हर चीज के लिए तो मैंने काम वाली लगा रखी है। क्या टेंशन है तुम्हारी? क्यों मुझे कोई टेंशन नहीं हो सकती? और सच बताऊं तो सबसे बड़ी टेंशन तो तुम्हारी माँ ही है। रीमा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, माँ के बारे में जबान संभाल कर बात करो। और मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो अपने बीवी के कहने पर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। मेरे लिए पहले मेरी माँ आती है, फिर बाद में तुम आती हो। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी माँ की इज्जत तुम्हें भी करनी पड़ेगी अगर इस घर में रहना है तो। और मेरी माँ तुमसे कुछ करवाती नहीं है। अरे वो तो बेचारी गाँव में रहती है, वो तो खुद शहर नहीं आना चाहती। मैंने इतना बोला तब वो आई है 8-10 दिन के लिए, और तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तुम्हारी परेशानी क्या है? अरे जब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ तो अपनी माँ की नहीं उठा सकता? मुझसे नहीं होता बर्दाश्त, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। और तुमने ये बात नहीं देखी, जब भी तुम्हारी माँ आती है हमारे बीच में झगड़ा करवा देती है। अच्छा, तुम्हारी भी तो माँ है, क्या तुम अपनी माँ के बारे में भी ऐसे सोचती हो? मेरी माँ तुम्हारी माँ से बहुत अलग है। अच्छा, वो कैसे? अरे तुम्हारी माँ यहाँ आते ही हम दोनों के बीच में झगड़ा करवा देती है, और मेरी माँ हमेशा ये सोचती है कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरी माँ ये नहीं सोचती कि तुम खुश रहो? अगर वो ऐसा सोचती ना तो हमारे बीच में झगड़ा नहीं करवाती। झगड़ा मेरी माँ ने नहीं करवाया, झगड़ा तुम खुद कर रही हो। और ऐसी कोई बात है ही नहीं जिससे झगड़ा हो। मेरी माँ सिर्फ हफ्ते 10 दिन के लिए आई है, उसे यहाँ चैन से रहने दो। और अगर तुम्हें हफ्ते 10 दिन के लिए यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो अपने मायके चली जाओ। क्यों? मैं क्यों जाऊँ मायके? ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, आज फैसला हो ही जाए। बहुत सहन कर लिया मैंने, मैं नहीं कर सकती तुम्हारी माँ को अब सहन। या तो तुम मुझे चुनो या अपनी माँ को चुनो। क्या? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने में 1 सेकंड भी लगाऊंगा? मैंने कह दिया ना, तुमसे पहले मेरी माँ आती है, बाद में तुम आती हो।
आई बात समझ में? और आज मेरा भी एक फैसला सुन लो, अगर तुम मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती ना तो तुम यहाँ नहीं रह सकती। अच्छा, तुम मुझे इस घर से निकालोगे? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें इस घर से निकालने का, पर तुम खुद ही नहीं चाहती और तुमने ये सवाल गलत किया है। अरे मुझे तुम में से और माँ में से किसी को चुनना पड़े ना तो मैं जवाब देने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। मैं पहले अपनी माँ को रखूंगा। मैं ये भी मानता हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई है, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखना, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी माँ को भूल जाऊं। मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ ना उससे कहीं ज्यादा अपनी माँ से करता हूँ। मेरी माँ मुझे इस दुनिया में लेकर आई है, अगर वो नहीं होती ना तो मैं नहीं होता। इस बात का कर्जा मैं मरते दम तक नहीं उतार सकता। और जैसे तुम्हें अपनी माँ प्यारी लगती है ना, वैसे मुझे मेरी माँ भी प्यारी लगती है। बस अपने अंदर झांक कर देखो, कोई तुम्हारी माँ के लिए ऐसा बोले तो तुम्हें कैसा लगेगा। और अगर फिर भी तुम्हें ये घर छोड़कर जाना है ना तो कल जाती हो ना तुम तो आज चली जाओ, पर मैं तुम्हारी वजह से अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। मुझे माफ कर दो हर्ष, मैं बहक गई थी और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और अब तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है ये सुनकर कि आप अपनी माँ की इतनी इज्जत करते हो, तो आप मेरी भी इतनी इज्जत करोगे। आपके अंदर अपनी माँ के लिए इतना मान सम्मान देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने ठीक कहा, कोई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा, तो आपको कितना बुरा लगा होगा जब मैंने आपसे ऐसा बोला कि माँ में से और मुझ में से किसी एक को चुनो। कितनी गलत थी मैं, माफ कर दो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं वही बोले जा रही थी। सॉरी हर्ष, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अरे मैं तो तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो मुझे ही कौन सा अच्छा लग रहा था ये बोलते हुए तुम इस घर से चली जाओ। पर रीमा, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत इज्जत करता हूँ। मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम दोनों को ही नहीं खोना चाहता। बस मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं हर्ष, मुझे समझ आ गया। माँ बाप तो सबके बराबर होते हैं, चाहे वो आपके हो चाहे वो मेरे। और आप भी तो मेरे माँ बाप की कितनी इज्जत करते हो, तो मुझे भी करनी चाहिए। वैसे भी माँ जी तो कितना कम आती है यहाँ पर, उनका तो खुद ही मन नहीं लगता है यहाँ। और कभी कभी आती है तब तो मुझे उनकी और ज्यादा सेवा करनी चाहिए। नहीं रीमा, माँ को तो सेवा करवाने की आदत भी नहीं है। माँ को तो सिर्फ 2 मीठे बोल बोलने की जरूरत है, वो तो उसी में पिघल जाती है। मेरी माँ और सासों की तरह नहीं है, बहू को ताना दे उसे सताएं। इसीलिए मैं माँ की बहुत इज्जत करता हूँ। और मैं ही नहीं, मेरी माँ की पूरी गांव तारीफ करता है। मेरी माँ ने आज तक किसी को नहीं सताया। बस मुझे इसी बात का दुख हो रहा था कि उनकी बहू उन्हें क्यों नहीं समझ पा रही। नहीं जी, मैं सब समझ गई। सॉरी हर्ष, प्लीज मुझे माफ कर दो। और अच्छा ही हुआ जो आपने पैसे माँ को दे दिए। और पैसों से याद आया हर्ष, क्या आपको सच में इतना बड़ा ऑर्डर मिला है या आपने माँ की वजह से झूठ बोला है? हाँ रीमा, तुमने सही पहचाना, मैंने माँ की वजह से झूठ बोला। अच्छा, आपको ऑर्डर नहीं मिला? अरे रीमा, परेशान मत हो। तुम्हें पता है मैं माँ को टेंशन में नहीं देख सकता। अब तुमने माँ के सामने बोल दिया था ना कि मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, इसलिए माँ अंदर ही अंदर टेंशन ले रही थी। मैं जानता हूँ माँ को, वो किसी से कुछ नहीं कहती, अंदर ही अंदर टेंशन लेती रहती, घुटती रहती। इसलिए मैंने सोचा माँ को खुश करने का यही एक उपाय है। और तुम चिंता मत करो, आज जो झूठ बोला है ना कल ये सच भी होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर जिस बेटे के साथ उसकी माँ का आशीर्वाद हो और प्यार हो वो कैसे पीछे रह सकता है। तुम चिंता मत करो, अरे इससे भी बड़ा ऑर्डर मिलेगा हमें और बिजनेस पहले की तरह खूब जोरों शोरों से चलेगा। हाँ हर्ष, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। चलो अब बाहर जाके माँ से बातें कर लो। जब तुम अंदर आ गई थी ना तब माँ को लगा था कि तुम गुस्से में अंदर आई हो। हाँ हर्ष, मैं अभी जाती हूँ माँ के पास। चलो, आखिर इसे समझ में तो आया और जल्दी सब कुछ ठीक हो गया।